नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की प्रातः 7 बजे कथा की श्रृंखला में। दोस्तों, पिछले जीवन लीला में हमने यह जाना था कि किस प्रकार वो जो बिंबिसार हैं वो महात्मा बुद्ध को उपहार में वेणुवन देते हैं। अब हम इसके आगे की कथा जानेंगे जिसका शीर्षक है वसंत ऋतु में लौटूंगा। तो कथा कुछ इस तरह से शुरू होती है कि अगले ही दिन बुद्ध अपने अनेक वरिष्ठ शिष्यों के साथ वेणुवन देखने गए। लगभग 100 एकड़ जमीन में लगे बांस के झाड़ों से भरा वेणुवन संघ के लिए आदर्श का स्थान था। वहाँ अनेक प्रजातियों के बांस उगे हुए थे। वेणुवन के बीच में स्थित कल्लंदक सरोवर भिक्षुओं के स्नान करने, वस्त्र धोने और किनारे किनारे चलित ध्यान करने के लिए सर्वोत्तम स्थान था। वेणुवन में बांस ही बांस थे, इसलिए ज्येष्ठ भिक्षुओं के रहने के लिए कुटीरों का सहज ही निर्माण किया जा सकता था। बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य और कौंडन, काश्यप और सारिपुत्र सभी वेणुवन देखकर बहुत खुश थे। वे तुरंत वेणुवन में विहार की स्थापना की योजना बनाने में जुट गए। बुद्ध ने कहा कि वर्षा ऋतु के आगमन के लिए अच्छा समय नहीं होता। भिक्षुओं को ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहाँ वे वर्षा काल में अध्ययन और अभ्यास कर सकें। ऐसा स्थान सुलभ हो जाने पर संघ समुदाय वर्षा या धूप के कारण रोगग्रस्त नहीं होंगे और अचानक कीड़े मकोड़े के पैरों के नीचे आने से बचा जा सकेगा, जो वर्षा काल में पृथ्वी पर आ जाते हैं। अब आगे से मैं वर्षा आने से पूर्व सभी भिक्षुओं को एक स्थान पर आने के लिए कहा करूँगा। 3 महीनों के इस प्रवास काल में क्षेत्र के उपासकों से कह देंगे कि वे 3 महीने के इस प्रवास में भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था किया करें। इस संदर्भ में भिक्षुओं ने जो शिक्षा देंगे उनसे उपासकों को भी लाभ हो जाएगा। इस तरह वर्षा काल में प्रवास की परंपरा शुरू हुई। मौदगल्यायन के नेतृत्व में युवा भिक्षुओं ने बांस, फूस, सनी हुई मिट्टी से बुद्ध तथा वरिष्ठ भिक्षुओं के लिए कुटीर बना दिए। बुद्ध की कुटिया थी तो छोटी, लेकिन थी बड़ी आकर्षक। उसके पीछे पीले बांस के गाछ थे और एक और क्यों हरित बांसों के झाड़ थे, जिससे कुटिया पर छाया रहती थी। भिक्षु नाक संभल के उसने बांसों की ही एक नीची चारपाई बुद्ध के शयन के लिए बना दी थी। बुद्ध की कुटिया के पीछे मिट्टी के बड़े पात्र में जल भरकर रख दिया गया था। काश्यप ने अपने पूर्व शिष्य नागसमाल से कहा था कि तुम गौतम बुद्ध की सेवा में रहोगे। सारिपुत्र ने वेणुवन विहार के लिए राजधानी से दान में एक घंटा मंगवा लिया था। उस घंटे को कल नंदक सरोवर के किनारे एक बड़े वृक्ष में बांध दिया गया था। इस घंटे को बजाकर अध्ययन और साधना के समय की घोषणा की जाती। इस प्रकार सचेतन अवस्था के अभ्यास से इस घंटे का बड़ा योगदान रहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि घंटा ध्वनि सुनकर भिक्षुओं को किस प्रकार रुक जाना और श्वासन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना है। उपासक भी अनेक प्रकार के संघ के लिए सहायक सिद्ध हो रहे थे। उरुबेला काश्यप ने वर्षा प्रवास के विषय में समझाया कि इस समय के दौरान सभी भिक्षुओं को बुद्ध के प्रत्यक्ष मार्ग निर्देशन में सद्धर्म मार्ग का अभ्यास आचरण करने का सुअवसर प्राप्त होगा। उन्हें गहन अध्ययन और अभ्यास का पर्याप्त समय मिलेगा। वे वर्षा काल की आकस्मिक जीव हिंसा से भी बच पाएंगे। आप लोग वर्षा प्रवास काल में भिक्षुओं के लिए भोजन जुटाकर संघ की सहायता कर सकते हो। संभव हो तो ऐसा समन्वय कीजिए कि भोजन की मात्रा में ना अधिक हो ना ही यह कम हो। निर्धनतम व्यक्ति जो 1 या 2 रोटी भी देगा, उसे बुद्ध या उनके पर जो कितने भी वरिष्ठ शिष्य हैं उनकी धर्म देशना सुनने का अवसर दिया जाएगा। किसी में भी भेदभाव नहीं होगा। इस प्रकार प्रवास काल में भिक्षुओं और उपासकों को समान रूप से लाभ होगा। भिक्षुओं और व्यवसायहीन लोगों को कुशल संगठन करके काश्यप ने अपनी संगठन प्रतिभा प्रदर्शित कर दी थी। उन्होंने विहार के लिए आवश्यक वस्तुओं की भी व्यवस्था कर ली थी, जिससे हर भिक्षु के पास चीवर हो, भिक्षा पात्र हो, ध्यान साधना का आसन हो, एक तौलिया और एक बड़ा घड़ा जो जल भरने के लिए हो। वर्षा प्रवास का समय आ गया था और बुद्ध तथा उनके वरिष्ठ शिष्यों के संघ के यहाँ आने का जो कार्यक्रम बनाया था उसके अनुरूप सब कुछ हुआ। सुबह जागने का घंटा 4 बजे बजता। नहाने के बाद भिक्षु अपने आप चलित ध्यान करते। सूर्योदय होने तक वे चलित ध्यान या बैठकर साधना करते। सामान्यतः यह समय भिक्षुओं के भिक्षाटन का होता था, लेकिन प्रवास काल में भिक्षाटन करने नहीं जाना होता था, इसलिए उस समय का उपयोग धर्म का गहन अध्ययन करने या वरिष्ठ भिक्षुओं से अपनी साधना में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करने में करते थे। अध्यापन के लिए उन्हीं भिक्षुओं का चयन किया जाता था जिन्होंने धर्म के पथ को गहनता से समझ लिया था। कौंडन, असज्जी, काश्यप, सारिपुत्र, मौदगल्यायन, वप और महानाम
को 50 या 60 भिक्षुओं को शिक्षा देने का भार सौंपा गया था। अन्य अध्यापकों के पास 10 से लेकर 30 तक भिक्षु थे। नव भिक्षुओं को एक पृथक अध्यापक के सुपुर्द कर दिया जाता था, जो बड़े भाई के समान उसकी देखरेख करता था। काश्यप और सारिपुत्र ने इस व्यवस्था का प्रणयन किया। दोपहर को भिक्षु सरोवर के समीप पंक्तिबद्ध हो भिक्षा पात्र हाथ में लिए खड़े हो जाते। सारे भोजन सब में समान रूप से वितरित कर दिया जाता। भोजन लेकर सरोवर तट की घास पर बैठ वे मौन रूप से भोजन करते और अपने पात्र साफ करके बुद्ध की ओर देखने लगते। कभी वह भिक्षुओं को संबोधित करते तो कभी अव्यवसायी उपासकों को, किंतु उनकी देशना का लाभ सभी प्राप्त कर पाते। कभी कभी वह उपस्थित बच्चों को ही संबोधित करते। इन धर्म चर्चाओं में वह प्राय अपने विगत जीवनों को ही कथा सुनाते। कभी कभी बुद्ध किसी वरिष्ठ शिष्य को देशना करने के लिए कह देते और खुद बैठकर सौम्य भाव से सुनते रहते और बीच बीच में प्रोत्साहन के कुछ वाक्य बोल देते। सधर्म चर्चा के बाद श्रामणेर अपने अपने घरों को लौट जाते और भिक्षुगण अपराह्न यानी दोपहर काल तक विश्राम करते। अपराह्न यानी दोपहर में घंटा बजने पर सभी भिक्षु बैठकर चलते हुए ही ध्यान साधना करते। सोने से पहले आधी रात तक भिक्षु अपनी साधना में रत रहते। बुद्ध रात में काफ़ी देर तक साधना करते रहते। वह अपनी बांस की चारपाई अपनी कुटिया के आगे डलवा लेते और उस पर बैठकर रात्रि की शीतल वायु और चंद्रमा के प्रकाश का आनंद लेते। ब्रह्म वेला में वे सरोवर के तट पर ध्यान युक्त भ्रमण करते। आनंद से भरे, शांत और सहज बुद्ध को उतने निद्रा काल की आवश्यकता नहीं थी जितनी युवा भिक्षुओं को होती थी। काश्यप भी रात्रि में ही ध्यान करते। राजा बिंबिसार नियम से वेणुवन आते रहते। वह साथ में बहुत से अभ्यागतों को लेकर आते थे। कभी कभी वह रानी विदेही और कुमार अजाशत्रु को भी ले आते। अब प्राय अकेले ही आते थे। वो वन के बाहर ही रथ से उतरकर पैदल बुद्ध की कुटी तक आते। एक दिन जब उन्होंने देखा कि भिक्षुगण वर्षा में भीगते हुए ही धर्म देशना सुन रहे हैं, तो उन्होंने विशाल धर्म कक्ष बनवा देने की अनुमति बुद्ध से मांगी, जिससे वर्षा होने की अवस्था में भिक्षु भोजन भी कर सके और धर्म देशना भी सुन सके। यह कक्ष इतना बड़ा बना था कि उसमें 1000 भिक्षु और 1000 उपासक आ सके। इस धर्म कक्ष का निर्माण विहार के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुआ। परस्पर वार्तालाप करते समय बुद्ध और राजा प्राय बुद्ध की चारपाई पर ही बैठ जाते। नागसमल ने बांस की कुछ सादी कुर्सियां बना दी, जिससे बुद्ध को अपने अभ्यागतों को आसीन करने में सुविधा हो। एक दिन जब बुद्ध और राजा अलग अलग कुर्सियों पर बैठे हुए थे, तो राजा ने कहा, मेरा एक और पुत्र है जो आपसे अभी तक नहीं मिला है। मेरी इच्छा है कि आप उस पुत्र और उसकी माता से अवश्य मिलें। वह पुत्र विदेही रानी से नहीं है जन्मा है। उसकी माता का नाम आम्रपाली है और पुत्र का नाम जीवक। वह शीघ्र ही 16 वर्ष का हो जाएगा। आम्रपाली पाटलिपुत्र के उत्तर में वैशाली में रहती है। उसे राजमहलों का वधनग्रस्त जीवन प्रिय नहीं है और प्रतिष्ठा या पद की ललक भी नहीं है। वह अपनी स्वतंत्रता को सर्वाधिक मूल्यवान मानती है। मैंने उसके जीवन यापन में सहायक होने वाले अनेक व्यवस्थाएं की हैं, जिनमें एक आम्रवन भी सम्मिलित है। जीवक बुद्धिमान और परिश्रमी युवक है। उसके सैनिक या राजनीतिक विषयों में कोई रुचि नहीं है। राजधानी के समीप रहकर ही वह चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर रहा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं जीवक और उसकी माता को निकट भविष्य में वेणुवन आकर आपके दर्शन के लिए कह दूंगा। बुद्ध शांत भाव से स्वीकृति सूचक मुस्कुराए। राजा करबद्ध प्रणाम करके आनंद मन से चल दिए। इसी अवधि के दौरान वेणुवन में 2 विशिष्ट अतिथि बुद्ध के गृह सुदूर कपिलवस्तु में पधारे। वह थे बुद्ध के पुराने मित्र कालूदई और बुद्ध का सारथी चन्ना। उनके आगमन से वेणु विहार में विशेष उत्साह भर उठा था। बुद्ध को घर त्यागे 7 वर्ष से भी अधिक हो गए थे, इसलिए वह घर के समाचार जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्होंने कालूदई से राजा, रानी, यशोधरा, नंद, सुंदरी नदा, अपने मित्रों और अपने पुत्र राहुल के समाचार पूछे। यद्यपि कालूदई का स्वास्थ्य अब भी ठीक था, लेकिन उसकी मुखाकृति पर आयु के चिन्ह प्रकट होने लगे थे। चन्ना भी वृद्धता की ओर बढ़ा जा रहा था। अपनी कुटिया के आगे बैठे हुए बुद्ध ने उनसे बड़े देर तक चर्चा की। कालूदई को राज दरबार में उच्च पद प्राप्त हो चुका था और वह राजा शुद्धोधन के परम विश्वस्त परमार्शदाताओं में से गिना जाता था। बुद्ध ने सद्धर्म का मार्ग खोज लिया है और आजकल वह मगध में धर्म देशना कर रहे हैं। ये समाचार कपिलवस्तु में 2 मास पूर्व ही पहुंचा था।
सभी को, विशेषतः राजा, रानी और यशोधरा को, यह समाचार पाकर बहुत ही हर्ष हुआ था। राजा ने कालूदई से कहा कि वह जाकर बुद्ध को वापस ले आए। इस आदेश से कालूदई आंतरिक हर्षी हुआ। यात्रा की तैयारी में 3 दिन लगे और वह उन दिनों रात में सो भी नहीं सका। यशोधरा ने सुझाव दिया कि साथ में चन्ना को भी लिए जाओ, तो चन्ना हर्ष के मारे रो पड़ा। दोनों व्यक्तियों को वेणुवन पहुंचने में 1 महीने का समय लगा। कालूदई ने बताया कि राजा शुद्धोधन का शरीर स्वस्थ पिछले कुछ वर्षों से गिरा है, हालांकि मानसिक रूप से पूर्णतः सजग है। राजकाज संभालने के लिए राजा के पास अनेक प्रतिभावान मंत्री हैं। गौतमी पहले की भांति पूर्ण स्वस्थ है। कुमार नंद का कल्याणी के साथ विवाह किया जाना निश्चित हो गया है। नंद एक सुंदर सजीला नवयुवक था, जिसे सुंदर वस्त्र धारण करने का चाव था, लेकिन राजा को यही चिंता थी कि अभी उसके व्यवहार में स्थिरता और परिपक्वता नहीं आई है। बुद्ध की बहन सुंदरी नदा अब सुंदर और गरिमाशालिनी युवती बन गई है। जब से बुद्ध ने गृह त्याग किया, यशोधरा ने आभूषण पहनने बंद कर दिए हैं और अत्यंत सादगी से रहती है। उसने मूल्यवान सामान बेचकर उस धन से गरीबों की सेवा आरंभ कर दी है। जब से यशोधरा को ज्ञात हुआ है कि बुद्ध दिन में एक बार ही भोजन करते हैं, तो यशोधरा ने भी वैसे ही करना शुरू कर दिया है। वह रानी गौतमी के समर्थन से अपने समाज सेवा कार्य को चलाए जा रही है। राहुल अब 7 वर्ष का स्वस्थ और सुंदर बालक हो गया है। उसकी काली काली आंखों में समझदारी और दृढ़ निश्चय झलकता है। उसके दादा दादी उसे उतना ही प्यार दुलार करते हैं जितना बचपन में सिद्धार्थ को करते थे। कालूदई ने जो कुछ बुद्ध को बताया, उसकी चन्ना ने पुष्टि की। अपने घर के ये सब समाचार सुनकर बुद्ध का हृदय प्रसन्न हुआ। अतः अंत में कालूदई ने बुद्ध से पूछा कि आप कपिलवस्तु कब लौटकर चल रहे हैं। बुद्ध ने थोड़ा सा रुककर बोला कि वर्षा ऋतु समाप्त होने पर मैं लौटूंगा। मैं नहीं चाहता कि जब तक ये भिक्खु अपने साधना अभ्यास में और साधना की गहराई में ना उतर जाएं, तब तक बीच में ही छोड़ जाऊं। वर्षा प्रवास के बाद मैं आसानी से इन लोगों को छोड़कर जा सकूंगा। लेकिन कालूदई और चन्ना, 1 महीने के लिए तुम यहाँ रहकर इस जीवन का भी स्वाद क्यों नहीं लेते? 1 महीने के बाद कपिलवस्तु लौटने और राजा को यह समूची जानकारी का कि मैं वर्षा ऋतु के बाद लौटूंगा, ये पर्याप्त समय रह जाएगा। अब क्या था? वेणुवन विहार में 1 महीने तक अतिथि के रूप में रहने की बात सुनकर कालूदई और चन्ना बहुत हर्षित हुए। उन्होंने कई भिक्षुओं को मित्र बना लिया और सद्धर्म के मार्ग खोजने के लिए गृह त्याग करने वालों के बीच हर्ष और शांतिपूर्ण जीवन बिताने का स्वाद लेने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि दैनिक जीवन में सचेत अवस्था में जीने का अभ्यास करने से मन और हृदय को कितना बल मिलता है। कालूदई अधिकांश समय बुद्ध के साथ बिताता और उनके हर कार्य को ध्यान से देखता। बुद्ध की अद्भुत सहज अवस्था से वह बहुत ही प्रभावित हुआ। यह स्पष्ट था कि उन्होंने अवस्था प्राप्त कर ली थी जब वे किसी भी इच्छा के पीछे नहीं दौड़ते थे। बुद्ध की स्थिति मुक्त रूप से जल में तैरती स्वच्छंद मछली या आकाश में शांतिपूर्वक तैरते मेघ के समान थी। वे पूर्णतया वर्तमान क्षण में जीते थे। बुद्ध की आंखें और उनकी मुस्कान उनकी आत्मा की अद्भुत मुक्ति के साक्षी थे। संसार की कोई वस्तु उनके लिए बंधन नहीं थी, लेकिन उनके समान इतना महान ज्ञान और प्रेम भी किसी के पास नहीं था। अकस्मात अचानक से कालूदई के मन में इच्छा जागी कि वह भी भिक्षु का सौम्य और मुक्त जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दे। उसने अनुभव किया कि वह समस्त राज की पद संपदा और प्रतिष्ठा और इस प्रकार के जीवन से जुड़ी चिंताएं और परेशानियां त्यागने को तैयार है। वेणुवन विहार में 7 दिन बिताने के बाद ही उसने अपनी ये इच्छा व्यक्त की कि वह प्रव्रज्ञा लेकर भिक्षु बनना चाहता है। ये सुनकर बुद्ध ने तनिक आश्चर्य से उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए और स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। चन्ना की इच्छा भी भिक्षु बन जाने की हो रही थी, लेकिन राज परिवार के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति सचेत चन्ना ने सोचा कि मुझे यशोधरा से पूछे बिना भिक्षु नहीं बनना चाहिए। उसने निश्चय किया कि भिक्षु की प्रार्थना करने से पूर्व उसे बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।